अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेट्स हैव फन यूनिट नंबर 4 गेटिंग स्टार्टेड। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम, स्कूल आर इन द क्लासरूम। हम सब अपने घर, स्कूल और कमरा जुमात में छोटे छोटे काम करते हैं। वी हैव सम फेवरेट एक्टिविटीज़ टू डू। हमारे पास कुछ पसंदीदा काम करने को हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई तस्वीर में देखें। ऑल किड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़। तमाम बच्चे अपनी पसंद के काम कर रहे हैं। दे इन्जॉय देयर हॉबीज़। वो अपनी हॉबीज़ को पसंद करते हैं। अ गर्ल इज़ सिटिंग एंड रीडिंग बुक्स। Two boys are playing cricket. One is cycling and another girl is doing painting. Let's talk. What is your favorite hobby? आपका पसंदीदा मशगला, आपका पसंदीदा काम कौन सा है? आप यहाँ पे वो लिखेंगे। डू यू इन्जॉय वर्किंग विद अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ काम करना पसंद है? यस। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? क्या आपको पढ़ना पसंद है? वट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? और आप कौन सी किताबें हैं जो आप पढ़ना पसंद करते हैं? यस, आई लाइक स्टोरी बुक्स। लेट्स हैव फन प्री रीडिंग। डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं? यस। हैव यू एवर मेड एनी पेपर क्राफ्ट एट होम? क्या आपने घर पे किसी पेपर का कोई क्राफ्ट बनाया है? यस। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हुमा इज़ अ गुड गर्ल। हुमा एक बहुत अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स। वो दूसरों की मदद करना पसंद करती है। टुडे आज। शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर। हिना वो आज अपनी बहन हिना की मदद कर रही है। दे आर मेकिंग फ्लावर्स। वो फूल बना रहे हैं। विद पेंसिल पेंसिल के साथ। शेविंग्स उसके छिलकों के साथ। लेट्स रीड हाउ दे डू इट। आए पढ़ते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं ये। थिंग्स वी नीड ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। लेड पेंसिल कार्बन पेंसिल की ज़रूरत है हमें। शार्पनर शार्पनर की। कलर पेंसिल्स और रंगीन पेंसिल्स की। ग्लू ग्लू की। पेपर कागज़ की। सीज़र कैंची की। हुमा आस्क हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। मेथड्स। नंबर 1 शार्पन द कलर पेंसिल्स। आपने कलर पेंसिल्स को शार्प करना है। नंबर 2 कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स। पेंसिल के छिलकों को इकट्ठा करना है। नंबर 3 टेक अ पीस ऑफ पेपर। कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। एंड ड्रा स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट। और उस पर छोटे छोटे फूल बनाने हैं विद अ लेड पेंसिल कार्बन पेंसिल के साथ। नंबर 4 पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू। ग्लू की मदद से आपने पेंसिल के छिलकों को उन फ्लावर्स के अंदर पेस्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। दी गई रो के अंदर आपने करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है, सर्कल करना है। रिस्पेक्ट RESPECT रिस्पेक्ट इज़ द करेक्ट। कलेक्ट फ्लावर FLOWER फ्लावर। LED लेड कार्बन पेंसिल। GLUE ग्लू। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्रामर। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर वो नाउन होते हैं जो एक होते हैं और प्लूरल वो नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। रीड द फॉलोइंग। नीचे दिए गए को रीड करें। सिंगुलर पेंसिल। प्लूरल पेंसिल्स। सिंगुलर इज 1 pencil and plural are 2 pencils. For example, another example is singular bangle, plural bangles. Next is chair, chairs, flower, flowers, hat, hats. Question number 2 is write the plurals of the given singular nouns. दिए गए नाउन सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल्स लिखें। कप कप्स, पेंसिल पेंसिल्स, कलर कलर्स। सिंगुलर और प्लूरल बोट बोट्स, ट्री ट्रीज, पेपर पेपर्स। दिस एंड दैट। दिस का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमारे पास होती हैं, जो हमारे नज़दीक होती हैं। और इन इंसानों के लिए, उन पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे नज़दीक होते हैं। और दैट का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए, उन इंसानों के लिए करते हैं जो हमसे दूर होते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स। दिए गए पॉइंटिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। दिस एंड दैट बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। पिक्चर को देखते हुए उनको दिस और दैट के साथ सर्कल करना है।
दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। दैट इज़ आ टेबल, वो एक मेज़ है। दिस इज़ आ क्लॉक, ये एक क्लॉक है। दैट इज़ आ कार, वो एक कार है। आर्टिकल्स ए आर एन, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम वॉवल्स के साथ करते हैं। ऊपर आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स नज़र आ रहे हैं। रीड द वर्ड्स विद ए आर एन, ए और एन को रीड करें। ए पेंसिल, एन एग, ए बुक, एन एप्पल, अ गर्ल, एन एक्स। राइट ए आर एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। एन ऑरेंज, ओ के साथ हमने एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक वॉवल वर्ड है। लैम्प इज़ अ, एल इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी यूज़ ए। एन अम्ब्रेला, ए हॉर्स, एन आंट, a cat. D writing, learning to write. Write one naming word and one action word for each of the given picture. नेमिंग वर्ड वो होते हैं जो किसी नाम से पुकारे जाते हैं। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिसमें हम किसी काम को करके बताते हैं। इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बॉय है जो अपने हैंड वॉश कर रहा है। वॉशिंग यहाँ पे उसका एक्शन वर्ड है और बॉय उसके नाम से हम कॉल कर रहे हैं, ये एक नेमिंग वर्ड है। सेकंड पिक्चर में इसी तरह हमारे पास एक गर्ल है, उसका एक्शन वर्ड रनिंग है। 2 is look at the given picture. How many actions do you see in it? Write any 3 action words below. आपने दी गई तस्वीर में से एक्शन वर्ड्स देखकर लिखने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख के मुझे बता सकते हैं और कमेंट में। हमने बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लोग बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, ईटिंग। 2 बॉयज़ हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रनिंग। और तीसरा काम जो है वो वॉचिंग का हो रहा है, वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 sentences on your daily routine using correct capitalization, punctuation और spelling. यहाँ पे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। 2 is creative writing. Read the steps and write numbers in the boxes to show the correct order of making lemonade. Number 1 is add 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt in it. Add 3 ice cubes in it and mix well. Squeeze a lemon in the glass of water. Take a glass of water at room temperature. This is number 1. Take a glass of water at room temperature. Add 1 tablespoon of sugar and pinch of salt in it. 2. Squeeze a lemon in the glass of water. 3. Add 3 ice cubes in it and mix well. 4. Now write the steps below the correct order to show the sequence. इसी तरह आपने ऊपर से देख के इन स्टेप्स को नीचे लिख लेना है। पिक्चर भी साथ बनाए हुए उन्होंने। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।